जो राजयक्ष्मा रोग है उसके विषय में बात कर रहे थे। राजयक्ष्मा अर्थात आजकल जिसको ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है, ये टीबी बोला जाता है जिसे। तो ये वही रोग है। ये रोग होता है, किस कारण से होता है उसके विषय में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। तो कारणवश कुछ बीच में गैप भी हुआ, तो उसमें जो विशेष कारण थे उसमें अपनी शक्ति से अधिक कार्य करना वो मुख्य रूप से था। उसमें अनेक चीजें गिनाई गई थी, जैसे युद्ध है। युद्ध में व्यक्ति युद्ध करते समय फिर इस बात का ध्यान नहीं रख पाता है कि मेरी शक्ति कितनी है। ऐसे ही अध्ययन करते हुए अगर अध्ययन कर रहा है व्यक्ति और उसमें एकाग्र हो गया है तो भी ध्यान नहीं रहता है। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे भार उठाना है, मार्ग चलना है, लंघन है, तैरना कूदना इत्यादि है, या गिर जाना कहीं से, चोट लग जाना। तो इस प्रकार के और भी अनेक कार्य जो अपनी शक्ति से अधिक साहस किया जाता है, उसको विशेष रूप से इनका कारण कहा है। और उनसे जो है मनुष्य की छाती में जो फुफ्फुस हैं, फेफड़े हैं, उनमें घाव हो जाते हैं। और जो वायु प्रकोप होता है, तो वायु जो है बाकी दोनों दोषों अर्थात पित्त और कफ को उदीर्ण करता और फिर इधर से उधर गति करता है। सिर में स्थित होता है तो सिर में दर्द होता है, गले में आश्रित होता है तो कंठोध्वंस होता है, खांसी होती है, स्वरभेद होता है, अरुचि होती है। पार्श्व में स्थित होता है तो पार्श्वशूल होता है। गुदा में अगर आ जाए, स्थित हो जाए तो आमाशय से गुदा पर्यंत देश, तो यहाँ आश्रित होता है तो मलभेद, अतिसार। अगर संधियों में चला जाए तो संधियों में भयंकर पीड़ा, जम्हाई, ज्वर। छाती में स्थित होता है तो फेफड़ों में पीड़ा। तो ये सब इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये हम इसको कहते हैं राजयक्ष्मा, टीबी। छाती में शूल युक्त होता है जब रोगी की स्थिति, तो छाती में जो अंदर घाव होने के कारण से खांसते हुए तो फुफ्फुस में से कष्टपूर्वक कफ युक्त रक्त भी आता है, थूकता है व्यक्ति। तो ये जो है, जो थोड़ी आगे बढ़ी हुई, अधिक आगे बढ़ी हुई स्थिति होती है, ऐसी कष्टधातु हो जाता है, ये कठिनाई से ठीक होता है। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार का जो है दुस्साहस कोई व्यक्ति करता है तो उसका परिणाम ये इस रूप में सामने आता है। तो क्या 11 रूप हैं जो इसमें बताए गए हैं। तो सिर में दर्द पहला रूप है, दूसरा गले का खराब हो जाना, तीसरा खांसी, चौथा स्वरभेद, आवाज बदल जाना, पांचवा अरुचि, छठा पार्श्वशूल, पार्श्व में वेदना, मलभेद सातवां, आठवां जम्भाइयां, नौवां ज्वर, 10वां उरहशूल और 11वां कफयुक्त रक्त का थूकना। तो ये 11 रूप हैं इसके। ये इनमें से कोई भी लक्षण विशेष रूप से आ सकता है। तो ये तो जो है
बात हुई, एक कारण आया कि जब व्यक्ति दुस्साहस करता है, लेकिन कुछ लोग वेग संधारण भी करते हैं, जो अधारणीय वेग है उनको रोकते हैं। जब पुरुष या स्त्री लज्जावश, घृणावश या भय के कारण से वायु, मूत्र और पुरुष के आए हुए वेगों को रोकता है, अपान वायु पास होना चाहती है, आवाज होगी, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, तो वो रोक लेता है। रोकना घातक है। तो जो व्यक्ति ऐसे आए हुए वेगों को रोकता है, तब वेग में रुकावट होने से कुपित वायु कफ और पित्त को ऊपर और नीचे तिर्यक तीनों गतियों से प्रेरित करके विकारों को करती है। वही वायु प्रकुपित हो जाती है जो रोकी गई है, या मलमूत्र का वेग रोका गया है, तो वेग भी किसके कारण से आ रहा है? तो वायु के कारण से आ रहा है। और वायु वेग को उत्पन्न कर रही है और उस वेग को रोक दिया गया, तो फिर वो वायु क्या करेगी? वो वायु प्रकुपित हो जाएगी और वो ऊपर, नीचे या टेढ़े किसी भी रूप में प्रकोप कर सकती है। तो इससे क्या विकार उत्पन्न होंगे? तो प्रतिशाय अर्थात जुकाम जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, स्वरभेद हो जाएगा, अरुचि हो जाएगी, पार्श्वशूल, शिरशूल, ज्वर हो जाएगा, बुखार भी आ जाता है। अंश देश में मर्दनवत पीड़ा हो जाती है, अंग मर्द होता है, अंगों में थकावट जैसी पीड़ा होती है, या बार बार उल्टी होना या मलभेद होना। तो इस प्रकार से इस राजवक्ष्मा रोग को महारोग कहा गया है। तो वही जो 11 रूप पहले बताए गए थे, जो दुस्साहस के कारण से हुए थे, वही 11 रूप यहां भी हैं लगभग लगभग, थोड़ा बहुत भेद है। वेगों को रोकने से ये समस्या उत्पन्न होती है। अगर धातु क्षय हो गया किसी भी कारण से, धातु क्षय के क्या कारण हो सकते हैं? तो धातु क्षय के कारण हो सकते हैं हर्ष, उत्कंठा, भय, त्रास, क्रोध, शोक, इनका अति सेवन हो जाए, अतिकर्षण हो जाता है, उससे धातुओं का क्षय हो जाता है। ये जो मानसिक भाव हैं, हर्ष, उत्कंठा, भय, त्रास, क्रोध, शोक, ये देख लीजिए शरीर पर कितना भयंकर प्रभाव डालते हैं। अगर इनकी अति हो जाए तो धातुओं का क्षय हो जाता है शरीर में से, जबकि है ये मानसिक भाव, सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होता है। ऐसे ही अति मैथुन, काम का अत्यधिक प्रयोग, ऐसे ही उपवास, उपवास के कारण से भी शुक्र, वीर्य, ओज का क्षय हो जाता है। तो इस प्रकार से जो तीसरे प्रकार का जो राजयक्ष्मा रोग है, पहले प्रकार का दुस्साहस से, दूसरे प्रकार का वेगों को धारण करने से, और तीसरे प्रकार का क्षय से, अर्थात धातु क्षय होते हैं इन कारणों से, जिसके कारण से राजयक्ष्मा का रोग बन जाता है। जब स्नेह भाग का शरीर से क्षय हो जाता है तो वायु बढ़ जाती है, वायु बढ़ जाती है तो कफ और पित्त को वो उदीर्ण करती हुई क्या क्या उत्पन्न करती है? तो प्रतिशाय, जुकाम हो जाएगा, ज्वर होगा, खांसी होगी, अंगमर्द होगा, शिरोवेदना होगी, सांस उखड़ेगी, मलभेद होगा, अरुचि होगी, पार्श्वशूल होगा और स्वरभेद। तो इस तरह से ये वही 11 लगभग थोड़े बहुत आगे पीछे अंतर से उसी प्रकार के 11 रूप फिर इस प्रकार के राजयक्ष में भी प्रकट होते हैं। कारण अलग अलग हैं, पर जो रूप प्रकट होंगे लगभग लगभग एक जैसे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं।
11 लक्षण हैं जो क्षय के उत्पन्न होने वाले जीवन के नाशक महारोग राज यक्ष्मा के होने को प्रदर्शित करते हैं। 11 लक्षण। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी को जुकाम हो गया तो राज यक्ष्मा हो गया, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन उसके कारणों से पता चलेगा कि कितनी मात्रा में, अगर धातुओं का क्षय अधिक हुआ है तो वहां पर संशय रहेगा कि हाँ राज यक्ष्मा हो सकता है। ऐसे ही वेगों को बहुत अधिक रोका गया है तो भी ये संशय कर लेना चाहिए। ऐसे ही अगर बहुत दुस्साहस किया गया है, शक्ति से अधिक कार्य किया गया है, तो भी ये संभावना कर लेनी चाहिए। ऐसे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो उसमें क्या है कि जब व्यक्ति को पता रहता है कि ये संभावना है तो वो समय से उसकी चिकित्सा कर लेता है। जब समय से चिकित्सा कर लेता तो रोग का जो ठीक होना है वो उसकी संभावना अधिक हो जाती है। जितना जितना विलंब होता है, रोग जितना टिकता रहेगा शरीर में, उतना ही चिकित्सा में कठिनाई होगी। इसीलिए यहाँ पर सब लक्षण, पूर्व रूप इत्यादि सब कुछ बताया गया महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने, तो वो सब कुछ बताया है। फिर एक चौथा प्रकार और है, विषम आसन से उत्पन्न होने वाला राज यक्ष्मा। तो अन्नपान अलग अलग प्रकार के हैं, उनको एक प्रकार जैसा अन्नपान नहीं खाता व्यक्ति, बदल बहुत ज्यादा परिवर्तन करता है। तो बहुत ज्यादा परिवर्तन करने से वो विषम हो जाता है, पाचन शक्ति भी कंफ्यूज हो जाती है कि कैसे पचाएं, किसको पचाएं। तो वो जब अच्छे से पचता नहीं है तो धातुएं आगे नहीं बढ़ती हैं, नहीं बढ़ती हैं तो क्षय हो जाता है धातुओं का। धातु क्षय होने से भोजन में जो विषमता है उसके कारण से धातु क्षय होता है। तो पुरुष का जो वात है, वो जो है दोषों अर्थात कफ और पित्त को उदीर्ण करके विषम रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो भोजन आदि में विषमता के कारण से दोषों में विषमता आ जाती है। और जो दोष विषम होते हैं, विषम हुए हुए दोष अर्थात वात पित्त कफ, वो क्या करते हैं, रक्त आदि जो धातु हैं उनके स्रोत हैं, प्रत्येक धातु स्रोतों में अपने स्रोतों से निर्माण होती है, उसके स्रोत हैं, अलग अलग स्थान है सबके। लेकिन स्रोतों में जब अवरोध हो जाएगा तो फिर धातुएं आगे नहीं बढ़ेंगी, धातुएं पुष्ट नहीं होंगी। तो यही यहां पर भी होता है। ये जो विषम हुए हुए दोष हैं, ये विषम हुए हुए दोष रक्त आदि धातुओं के स्रोतों को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसको आजकल जो है ब्लॉकेज कहते हैं। तो ये वो जो बहुत विषम भोजन करते हैं उन लोगों के लिए इस प्रकार का, उन लोगों में ब्लॉकेज वगैरह की समस्या आती है। तो जो सही कारण है वो यहां पर आयुर्वेद में ही बताया गया है। वो कितने ही लोग कहते हैं हमने तो जो, हम तो कुछ भी नहीं उल्टा सीधा खाते, ना मांस खाते ना मदिरा पीते, परंतु इतना अधिक परिवर्तन करते हैं भोजन इत्यादि में कि फिर वो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल ही डलता है, लगातार डलता है, तो वो ठीक चलती है। उसमें डीजल डाल दीजिए, मिट्टी तेल डाल दीजिए, हो सकता है मिट्टी तेल से थोड़ा बहुत चल जाए, परंतु फिर खराब हो जाएगी वो। तो अभिप्राय क्या है, इसी तरह से ये शरीर भी है, इसकी भी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ईंधन इसको अपेक्षित है। ईंधन कैसा, एक जैसा अपेक्षित है। ऋतुओं के अनुसार
किंचित किंचित परिवर्तन जो ऋषियों ने बताया है, हल्का करना है, भारी करना है इत्यादि, है ना? रसों में कुछ परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन ऋतुओं के अनुकूल वो एक अलग विषय हो गया। परंतु रोज ही परिवर्तन किए रहे, स्वाद के लिए रोज ही परिवर्तन करें या कंफ्यूज कर रखा है, रील्स देख रहे हैं, रील में किसी ने ये बता दिया तो ऐसा कर लिया, फिर किसी ने वो बता दिया तो वैसा कर लिया। किसी ने बता दिया गेहूं मत खाओ तो गेहूं छोड़ के दूसरी चीजों पे लग गया, दूसरी चीजों के बाद किसी ने तीसरी चीज बता दी तो तीसरी चीज पे लग गए। तो ऐसे परिवर्तन जो व्यक्ति करेगा उसको फिर धातु क्षय होगा, धातुओं में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा विषमता के कारण से। और वो विषमता क्यों आ रही है, उसका कारण वही है कि जीवनी शक्ति, पाचन शक्ति को हमने कंफ्यूज कर दिया अपने विषम व्यवहार से। तो एक प्रकार का भोजन पचाने का अभ्यास है, उसके लिए जो पाचक रस है वो निरंतर निर्माण होते हैं, और रोज बदल रहे हो आप भोजन तो वो पचेगा नहीं ठीक से, क्योंकि पाचक रस जिसके लिए है उसके लिए वो काम करते हैं, बाकी चीजों पे उतना काम नहीं कर पा रहे। अब जब काम नहीं कर पा रहे तो क्या बनेगा, आम बनेगा। आम बनेगा तो आम क्या करेगा, अवरोध करेगा, धातुओं की जो स्रोत हैं उनमें जाके अवरोध उत्पन्न करेगा। अवरोध रक्त आदि धातुओं के स्रोतों में जब अवरोध होगा तो फिर क्षय हो जाएगा, राजयक्ष्मा टीबी हो जाएगा। तो जो सही कारण है वो आयुर्वेद के ऋषि जो हैं वो बताते हैं, और इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझ लीजिए। आजकल की साइंस वाले रोज बदल बदल के बात करते हैं, पर यहां जो ऋषियों ने कह दिया, महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर है, समझ लीजिए। पत्थर की लकीर भी मिट सकती होगी, परंतु ये जो ज्ञान विज्ञान है ना, ये ज्ञान विज्ञान वेदों से आया हुआ है और नित्य है। ऐसा ही हमेशा रहने वाला है। तो ऐसे ये चार प्रकार से जो समस्याएं, ये राजयक्ष्मा की समस्या उत्पन्न होती है उसके विषय में हमने बात की। तो यक्ष्मा में तीनों दोषों के जो लिंग हैं उसमें प्रतिशाय है, प्रसेक है, जैसे नासिका का बाहर वाले दो छिद्र हैं ऐसे ही नासिका के अंदर वाले दो छिद्र हैं, वहां से कफ आता है, उसको प्रसेक कहते हैं। ये लक्षण। प्रतिशाय जुकाम रहेगा, अंदर की तरफ कफ आएगा, खांसी रहेगी, उल्टियां होंगी, भोजन में अरुचि रहेगी, ज्वर हो सकता है, बुखार आ जाए, बुखार भी रहे, कष्ट, कुछ ना कुछ कष्ट रहेगा, और उल्टी में रक्त आ सकता है, खून आ सकता है, पार्श्वों में वेदना रहेगी, सिर में वेदना, दर्द रहेगा, स्वर जो है सामान्य नहीं रह पाएगा, स्वर बिगड़ा हुआ रहेगा। तो ये क्रमशः कफ, पित्त और वात के लक्षण हैं। यानी कि कफ के लक्षण हो गया कि प्रतिशाय रहेगा, प्रसेक रहेगा, खांसी होगी, उल्टी आएगी, अरुचि रहेगी, तो ये कफ के लक्षण हैं राजयक्ष्मा में। ऐसे ही पित्त के लक्षण है राजयक्ष्मा में, तो वहां पर ज्वर होगा, बुखार होगा, संताप होगा, या खून की उल्टी जैसी, तो ये पित्त का लक्षण है। ऐसी वात का लक्षण है, पार्श्व में शूल रहेगा, सिर में वेदना रहेगी, स्वर भेद रहेगा, आवाज बदल जाएगी व्यक्ति की। तो ये इस प्रकार से राजयक्ष्मा में दोषों
के लक्षण इस प्रकार से पता चलते हैं। तो इसमें रोगों का समूह आ जाता है एक तरह से, अर्थात कई सारे रोग एक साथ आते हैं, है ना? तो इसको रोग राज भी कहा जाता है। राज यक्ष्मा के कारण से जो ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार के रोग जैसे होते हैं वो, और उनके जो 4 हेतु हैं, कारण हैं, उनके बारे में हमने आज चर्चा की। तो समय हो चुका है, और क्या राजयक्ष्मा के पूर्व रूप होते हैं उनके विषय में हम अगली कक्षा में बात करेंगे, क्योंकि ये रोग ऐसे हैं कि जब ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं व्यक्ति के सामने, तो अब अगर पहचान समय से हो जाए तो फिर वो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, स्वस्थ हो सकता है जल्दी करके। तो उसके लिए ये सब जानकारियां बहुत आवश्यक हैं, इसीलिए हम उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं तो हमारे आसपास के, हमारे मित्र, हमारे परिवार में बहुत सारे लोगों को लाभ हो सकता है। तो आइए अभी विराम करते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। भाई हिमांशु जी कुछ कहना चाहते हैं, कृपया बोलें। धन्यवाद गुरुजी। गुरुकुल क्रांति का स्टॉल लग रहा है, राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन जो दिल्ली में हो रहा है,